कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। चलिए, आज जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जो है एवरेज चैप्टर का बता चुके हैं, और आज जो है पार्ट 3, ठीक है ना, पार्ट 3 जो है एवरेज यानी जो है औसत चैप्टर का जो है बता रहे हैं। सभी वीडियो पे ध्यान दीजिए और हर एक सवाल को लिखते ही जाना है, ठीक है ना। सवाल इम्पोर्टेंट है, एक एक सवाल जो है 5-5 रूल से एक एक सवाल जो है 5 बार रिवाइजिंग करना है, कम से कम 5 बार रिवाइजिंग करना है। इसके बाद जो है जो भी आप राइटर का बुक बना रहे हैं उस चैप्टर को उल्टा करके एवरेज से बनाना है। चलिए सवाल पे देखते हैं, सवाल क्या कहा है। देखिए क्या बोल रहा है, 5 क्रमागत विषम संख्या ओ, ब, सौ, दो और य का औसत 15 है, तो इसमें य का मान क्या होगा। देखिए 5 वो संख्या है, ठीक है, 5 संख्या है। वो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्या बोल रहा है? लगातार। तो बोल रहा है क्या, देखिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं ओ, ब, सौ, दो और य का औसत 15 है। देखिए एक नंबर में बोल रहा है 5 गो क्रमागत है, जैसे ओ, ब, इसके बाद 100, 2 और य, ठीक है। ओ है, ब है, 100 है, इसके बाद 2 है और य है। तो इसमें क्या बोल रहा है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का ओ, ब, 100, 2 और य का औसत 15 है, तो इनमें जो है य का मान क्या होगा। देखिए हम आप लोग को बताए थे, जब विषम संख्या रहता है या सम संख्या रहता है या प्राकृतिक संख्या रहता है, औसत निकालना है जो बीच में आ जाता है, ठीक है ना। पार्ट 1 में देख लेना है, पार्ट 1 का वीडियो में जो बीच में आ जाता है वही आपका आंसर होता है। अगर बीच में 2 संख्या आ जाता है तो दोनों को जोड़ के क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, वही औसत निकलता है। इसमें देखिए विषम संख्या, विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से 9 कटता है पूरा पूरी, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब किसका रूप है, विषम का रूप है। चलिए देखते हैं इसका, पहले सबसे पहले इसका देखिए तो विषम संख्या कौन है। तो इधर से अगर देखते हैं, इधर से अगर देखते हैं तो विषम क्या आ जाता है, 100 आ जाता है, और विषम का वैल्यू आपको दे दिया है कितना, 15। देखिए विषम का वैल्यू क्या दिया है, देखिए क्या बोल रहा है, 5 क्रमागत विषम संख्या ओ, ब, 100, 2 और य का औसत 15 है। देखिए पहले इसमें ये मालूम कीजिएगा आपका औसत कितना है। औसत जो बीच में आएगा वही होगा। औसत आपको 100 है, जो कि इसका वैल्यू दे दिया है 15। इसका वैल्यू क्या दिया है, 15। 15 से आगे पता करना है, 15 के बाद विषम संख्या क्या आना चाहिए, बताइए आप लोग। 15 के बाद 17 आ जाएगा विषम संख्या। देखिए 17 आ जाएगा, 17 के बाद क्या हो जाएगा, 19। तो आपको क्या बोल रहा है कि यो का मान क्या होगा, बताइए। यो का मान क्या निकला, 19। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बताइए अगर आपको 2 का मान पूछ देगा कितना हो जाएगा, 17। 100 का तो दिया हुआ है, ये है 15। अगर आपको ब का पूछ देगा तो ब का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताइए। ब का वैल्यू 13 हो जाएगा और अ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11। अब देखिए विषम संख्या है 11, 13, 15, 17 और 19। हमको किसका वैल्यू निकालना है, बताइए। हमको य का वैल्यू निकालना है। य का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 19। हो गया आपका आंसर। चलिए देख लेते हैं 19 में क्या, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट पे। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी। देखिए थोड़ा अच्छा समझना, लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। ए
और बी का अनुपात दे दिया है 6:5 तथा उनकी आयु का देखिए आयु भी दिया है 44 वर्ष। 8 वर्ष बाद उनकी अनुपात का आयु क्या होगा। देखिए कह रहा है क्या, दो आदमी है, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, दो आदमी है जिसका अनुपात दिया हुआ, अनुपात का उम्र दिया हुआ, देखिए रियल उम्र नहीं है, अनुपात का उम्र दे दिया है। देखिए दो आदमी है, ए और बी मान के चल रहा है, ए है, अनुपात कितना है, बी है, ठीक है, ए और बी है, जिसका अनुपात दे दिया है 6, ए का वैल्यू 6 है और बी का वैल्यू 5 है, ठीक है। देखिए ए और बी का आयु का अनुपात, ए का वैल्यू 6 है और बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5 है। अब क्या बोल रहा है, तथा उनकी कुल आयु का योग, देखिए कुल आयु का, दोनों आदमी का टोटल उम्र मिला के दिया है 44 वर्ष, जो कि ए का उम्र अनुपात में दिया है 6 वर्ष, अनुपात में रियल उम्र नहीं है, और बी कितना दिया हुआ है, 5 है। तो दोनों मिला के बताइए, अनुपात में इसको जोड़ दीजिएगा तो 6 5 11, 11 के बराबर दोनों कितना दिया हुआ है, 44 वर्ष। बताइए 11 चौके 44, 4, 1 के बराबर क्या निकला, 4, 1 के बराबर जब 4 निकला तो 1 के बराबर 4, तो 6 के बराबर 6 चौके 24 वर्ष और 4 5 20 वर्ष। देखिए क्या बोल रहा है, ए का उम्र हो गया 24 साल, बी का उम्र हो गया 20 साल, दोनों का उम्र कितना हो गया, 24 और 20 मिला करके कितना हो गया, 44 वर्ष। अभी ये देखिए वर्तमान का उम्र है, समझ रहे हैं ना, ये किसका उम्र है, ये वर्तमान का ये उम्र है कि ए का 24 साल हुआ और बी का 20 साल हुआ। तो लास्ट में क्या बोल रहा है, 8 वर्ष बाद, अभी देखिए वर्तमान ए का उम्र 24 साल हुआ, बी का उम्र 20 साल हुआ, 8 साल बाद, मतलब बात आने वाले समय में, 8 साल आने वाले समय में दोनों का उम्र क्या होना चाहिए और उसका अनुपात आपको मालूम करना है। तो देखिए आने वाले समय में 8 को जोड़ दीजिएगा, इसमें भी 8 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा, बताइए ये हो जाएगा कितना, 24 8 32 और 20 8 28। देखिए 8 साल बाद, मतलब आने वाले समय में, देखिए ए का उम्र हो जाएगा 8 साल बाद 32 साल, बी का उम्र हो जाएगा 28 साल। क्या बोल रहा है, दोनों का अनुपात क्या होगा, अनुपात के लिए क्या करना है, अनुपात देना है। अनुपात का मतलब होता है भागाकार देना है। ये देखिए 16 और ये हो जाएगा 14, फिर इसको काटना है, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7। आने वाले समय में 8 साल बाद उसका अनुपात कितना निकलेगा, बताइए 8:7। तो चलिए देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या, 8:7। बहुत अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा देखिए इस टाइप का सवाल आपको बनाना है, थोड़ा सा मेहनत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए माँ और पुत्र का उम्रों का अनुपात दिया है 7:3। यदि उम्रों का योग भी दिया है 60 साल, तो दोनों का अंतर क्या होगा। देखिए आप बताइए, माँ और बेटा के बारे में चर्चा चल रहा है। तो माँ, एम से हो गया माँ और एस से हो गया उसका बेटा, कोई दिक्कत। देखिए माँ और पुत्र, माँ का उम्र जो है अनुपात में मान के चला है 7 और बेटा का क्या के मान के चला है 3। देखिए बेटा का उम्र अनुपात में माना है 3 और माँ का उम्र अनुपात में 7। देखिए रियल नहीं समझिएगा, क्योंकि माँ का उम्र 7 वर्ष ही हो ही नहीं सकता, इसीलिए अनुपात में क्या माना है
माँ का उम्र 7 और बेटा की उम्र क्या 3, अनुपात में माना है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहे हैं, यदि उनका उम्रों का योग, अब देखिए ये उम्रों का योग बोल रहा है, माँ और बेटा दोनों मिला करके जो है 60 साल का है। देखिए माँ और बेटा दोनों उम्र मिला करके कितना वर्ष का है, 60 साल का। तो जब दोनों मिलाने का काम करता है तो दोनों अनुपात में क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10 के बराबर कितना वर्ष, 60 वर्ष। अनुपात 1 बराबर, देखिए 0 0 कट गया, 1 बराबर 6 वर्ष। कोई दिक्कत? अब देखिए, और 7 बराबर 1 बराबर 6, तो 7 बराबर 7 गुना 6 करना है तो 42 वर्ष। और बेटा का उम्र 6 गुना 3 करना है तो 18 वर्ष। अब देखिए माँ का उम्र हो गया 42 साल, बेटा का उम्र हो गया 18 साल। दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो क्या 60 साल पूरेगा, गुड, पूर जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दोनों का अंतर कितना होगा, कितना साल का दोनों डिफरेंस है ये मालूम करना है। देखिए लास्ट में क्या बोल रहा है, उनकी उम्रों का अंतर, मतलब उनकी उम्रों का अंतर बोल रहा है, दोनों का उम्र का क्या अंतर है, तो दोनों में घटा देना है। दोनों में जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 42 में से क्या कहते हैं 18 गया तो कितना हो गया अंतर, 24 वर्ष का। यही क्या हो गया आपका आंसर, गुड। चलिए 24 साल, ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल पे फोकस करना है, ठीक है। आप लोग जो है नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, राजू और सोनू, देखिए दो दोस्त हैं, एक राजू है एक सोनू है। राजू और सोनू की उम्रों का अनुपात 3:4 है। देखिए क्या बोल रहा है, राजू है और सोनू है, ठीक है। दोनों का उम्रों का अनुपात, एगो का उम्र का अनुपात 3 है, एगो का 4 है। क्या बताए थे, अनुपात में रियल उम्र नहीं होता, इस पे आप लोग फोकस कीजिएगा। अनुपात में रियल है, राजू का अनुपात में 3 है और सोनू का कितना है 4। राजू, देखिए राजू की उम्र सोनू की उम्र से 6 वर्ष कम है। देखिए क्या बोल रहे हैं, राजू का जो उम्र है सोनू के उम्र से 6 वर्ष कम है। अब बताइए, ये सोनू है और ये राजू है। पहले तो दोनों का उम्र में 6 साल का डिफरेंस है, दोनों का उम्र में क्या है 6 साल का अंतर है। तो अनुपात में कितना का अंतर है बताइए, अनुपात में आपको अंतर कितना का है, 1 का, क्योंकि ये 3 है तो ये 4 है, 1 साल का आगे पीछे है। तो उम्र में कितना का अंतर है बताइए, 6 वर्ष का। अनुपात में 1 का है और उम्र में कितना है 6 वर्ष का अंतर है। तो अब बताइए 6 वर्ष का है तो 6 3 के 18, 1 बराबर 6 तो 3 बराबर 18 वर्ष और 4 बराबर 6 चौके 24 वर्ष। देखिए अब बताइए, राजू का उम्र 18 साल, सोनू का उम्र 24 साल, क्या दोनों में अंतर क्या, देखिए 24 और 18 घटाइएगा तो 6 साल का अंतर हो गया। अब क्या बोल रहा है, लास्ट में पढ़ लेते हैं। तो 6 वर्ष बाद दोनों का उम्रों का अंतर क्या, अनुपात क्या होगा, देखिए अभी वर्तमान उम्र हो गया राजू का 18 साल, सोनू का 24 साल। अब क्या बोल रहा है, दोनों का उम्रों का अंतर क्या, सॉरी देखिए क्या बोल रहा है, राजू का वर्तमान, ये वर्तमान उम्र हो गया, राजू का वर्तमान हो गया, देखिए ये आपको हो गया वर्तमान आयु, ठीक है। तो राजू का कितना हो गया 18 वर्ष, सोनू का कितना हो गया 24 वर्ष। अब दोनों का उम्रों का अनुपात क्या होगा, कब, देखिए 6 साल बाद आने वाले समय में,
ठीक है, आने वाले बाद रहेगा जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 18, 6 कितना हो जाता है 24 वर्ष, ठीक है 24 वर्ष, और इसका भी 6 साल बराबर कितना 30 वर्ष। अब क्या बोल रहा है, दोनों का देखिए दोनों की उम्रों का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात देखिए, अनुपात में कट रहा है 2 से, ये भी कट रहा है, ये 12 और ये 15, फिर ये देखिए 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, 3 पचे 15, कितना निकला दोनों का 5 साल बाद, सॉरी ना 6 साल बाद जो है दोनों का उम्र का अनुपात निकलेगा 4:5। तो 4:5 देखिए ऑप्शन मिल गया, आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5 वर्ष पूर्व, फिर बताइए क्या बोल रहा है, 5 साल पूर्व आज से, अगर मेरा अभी वर्तमान में 30 वर्ष है तो 5 साल पहले कितना था 25 वर्ष। पूर्व रहेगा तो वर्तमान से पीछे जाना है, बाद रहेगा तो वर्तमान से आगे जाना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व P और Q की औसत आयु 15 वर्ष था। चलिए देखते हैं, P प्लस Q के बारे में चर्चा कर रहा है, दो दोस्त हैं, दो दोस्त है, 5 वर्ष पूर्व P और Q की औसत आयु 15 वर्ष है। देखिए क्या बोल रहा है, वर्तमान हमको मालूम करना है, 5 साल पूर्व 2 गो दोस्त था, दोनों दोस्त का उम्र था 15 वर्ष। 5 साल पहले, अभी वर्तमान होना चाहिए, फिर इसमें 5 देना है, कितना आदमी था तो 2 आदमी था, तो 20 गुना कितना हो जाएगा 40 वर्ष। देखिए दोनों का उम्र कितना वर्ष हो गया 40 वर्ष। सुनिए 5 साल पहले 2 दोस्त, ठीक है, एक दोस्त का उम्र जो है 15 वर्ष है, ठीक है 5 साल पहले, तो वर्तमान में आने के लिए 5 को क्या करना है जोड़ देना है, तो 5 को जोड़िएगा तो 15 5 20, आदमी कितना था 2 दोस्त था, तो 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 40 वर्ष। कोई दिक्कत। अब देखिए क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि P Q R, देखिए 3 आदमी आ गया, पहले तो 2 दोस्त था, अब क्या बोल रहा है P Q R की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। देखिए अब 3 आदमी है, कौन कौन है, P है, Q है प्लस R है, जिसका 20 वर्ष है। वर्तमान के बारे में बता रहा है, पहले न पहले न बाद, कितना आदमी है तो 3 आदमी, 1 2 3, इसमें 3 से गुना कर दीजिएगा, हो जाएगा 60 वर्ष। कितना वर्ष 60 वर्ष। देखिए 2 आदमी का वर्तमान के लिए 40 वर्ष निकला, 3 आदमी के लिए 60 वर्ष निकला, यानी ये दोनों का वैल्यू है 40 वर्ष। और क्या बोल रहा है लास्ट में, 10 वर्ष बाद आर की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी। देखिए बाद, हम क्या बोले थे, बाद के लिए वर्तमान में जो वर्तमान है, अगर बाद करना है तो प्लस कर देते हैं। वर्तमान में किसी का एज मान लीजिए 25 वर्ष है, अगर 5 साल बाद बोल देगा तो 5 जोड़ देना है, या 5 साल पहले बोल देगा तो 5 घटा देना है वर्तमान के लिए, तो वही है। तो R का मान मालूम करना है, तो पहले PQ का वैल्यू दिया है कितना 40 वर्ष, 40 प्लस R के बराबर टोटल दिया हुआ है 60, R के बराबर 60 माइनस 40, देखिए उस साइड जाएगा चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, R के बराबर कितना 20 वर्ष। R का वर्तमान में उम्र 20 साल था, बोल रहा है 10 साल बाद क्या होनी चाहिए। हम क्या बोले थे, बाद रहेगा तो जोड़ देना, 10 साल बाद क्या होगा, तो 10 इसमें जोड़ दीजिएगा तो R का उम्र वर्तमान में कितना हो जाएगा 30 वर्ष। चलिए आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। और एक सवाल को 5 बार बनाना है, डेली प्रयास करना है। चलिए 6 नंबर का देखते हैं।
6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 10 किलोमीटर की चाल से जाती तथा वापस जो है 15 किलोमीटर से प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचती है, तो पूरी यात्रा में औसत की चाल क्या होगी। देखिए, एक होता है औसत। औसत चाल के बराबर सूत्र होता है 2xy बटे x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। इसको नोट कर लीजिएगा। आपको एक क्वेश्चन जो है इसे पूछता ही पूछता है। ये सिर्फ ये औसत चाल से, औसत चाल के बराबर होता है 2xy बटे क्या x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, अगर ITI का जो बुक बनाते होंगे या पॉलिटेक्निक का बनाते होंगे, भर भर के क्वेश्चन देगा औसत में इसका, इसी पे बनाना है, मगर सवाल को थोड़ा अच्छा से समझ लीजिएगा तब बनेगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 10 किलोमीटर की चाल से चलता है। मान लेते हैं पानी में नाव चलती है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आना है। यहां से अगर चलते हैं तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहे हैं पानी स्थिर में। अगर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलते हैं और वापस आने में 15, इसी पॉइंट पे फिर आने में 15 किलोमीटर प्रति घंटा लगता है। जो बिंदु, जो स्थान से आप गुजरे हैं, वहां पे फिर आने में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, यहां से गया फिर वहां से फिर आने में इतना समय लगा, जाने में इतना समय लगा, तो उसका अगर औसत चाल पूछेगा, आराम से इसको बना देना है यही फॉर्मूला पे। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं 10 किलोमीटर, इसको A मान लीजिएगा, 15 किलोमीटर इसको B मान लीजिएगा, यानी X, इसको क्या मानिएगा X, और इसको क्या मानिएगा Y। अब बताइए, 2 गुना X का वैल्यू 10 गुना Y का वैल्यू 15 बटे कितना हो जाएगा 10 प्लस 15 हो जाएगा क्या 2 गुना 10 गुना 15 बटे कितना 25। 15 10 25 होता है, 5 से काटिए, 5 तिया 15, 25 25, 5 दूना 10, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या हुआ आंसर। इसी टाइप से आप लोग खोज खोज के बनाइएगा। जहां पे देखिए कुछ नहीं करना, लास्ट में सिर्फ देखिएगा औसत चाल अगर पूछेगा सवाल में तो यही सूत्र पे ही बनेगा। लास्ट में क्या देखना है, औसत चाल है, यही सूत्र पे बनेगा, मगर उस वक्त ये 2 चीज आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं। 12 किलोमीटर प्रति घंटा निकला, चलिए बहुत अच्छा। लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, जॉन की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु का 1/4 है। चलिए, 1/4, ध्यान देखिए, 1/4 का मतलब होता है 1/4 यानी 1/4 होता है। एगो जॉन है और एगो उसका पिताजी है। थोड़ा सा अच्छा समझना, अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। एक जॉन है, एक उसका पिताजी है। देखिए क्या बोल रहा है, जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु का 1/4। मतलब देखिए, जॉन का उम्र मान लेते हैं, जॉन का उम्र अनुपात में 1 और उसका पिता का उम्र अनुपात में 4। ठीक है, रियल तो होता नहीं 4 वर्ष का पिता, ठीक है ना, इसीलिए अनुपात में मान सकते हैं। जॉन की उम्र 1 वर्ष अनुपात में और पिता का उम्र 4 वर्ष। अब क्या बोल रहा, देखिए 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 68 वर्ष है। 4 वर्ष बाद बताइए, एगो के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, ठीक है ना, 2 बाप और बेटा दोनों के बारे में चर्चा कर रहा है। 4 साल बाद जो है दोनों का उम्र 68 साल है। अगर जब दोनों का उम्र जब 68 साल है तो
वर्तमान के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दोनों का उम्र 68 साल है। कितना के लिए, देखिए 4 वर्ष बाद के बारे में चर्चा कर रहा। देखिए 4 वर्ष बाद हमको वर्तमान एज चाहिए, 4 वर्ष बाद मान लेते हैं 4 है, 2 आदमी है, जॉन है और उसका पिताजी है। तो 4 साल बाद नहीं जाना हमको, काहे बाद जाना, पहले वर्तमान उम्र निकाल लीजिए। 4 साल बाद दोनों का उम्र 68 साल है, तो वर्तमान में क्या निकलेगा ये देखिए, ये 4 है, गुना कितना करना है 2, क्योंकि 2 आदमी था। अगर इसको अगर सॉल्व कीजिएगा 68 माइनस 4 दूनी 8 बराबर कितना 7। देखिए दोनों का अनुपात में कितना हो गया 60 वर्ष। ठीक है, तो 4 और 1 अनुपात 5 के बराबर कितना हो जाएगा 60। देखिए वर्तमान हम निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 12 पंच 60, 12 हो गया। तो 12 हो गया तो एक का उम्र कितना वर्ष 12 वर्ष, और उसका पिताजी का नाम वर्ष बढ़ चुके 48 वर्ष। ध्यान से सुनिए, 48 और 12 60 वर्ष तो हो गया। ये वर्तमान क्या 60 वर्ष हुआ। अगर 4 साल अगर बाद का निकालेंगे तो 4, एक को उम्र 4 साल है, 2 को उम्र 8 साल, तो 60 प्लस 8 कितना हो जाएगा 68 वर्ष। मगर लास्ट में क्या बोल रहा है, जॉन की वर्तमान आयु कितना होगी, तो बताइए जॉन का उम्र कितना निकला 12 वर्ष। यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए ये जॉन है, उसका जॉन है, उसका पिताजी है, तो 1 अनुपात 4 है। क्या बोला कि 4 साल बाद उसका उम्र 68 साल था, तो हमको वर्तमान एज चाहिए। 68 4 साल बाद में 4 और 4 8 हो गया, 8 में क्या करना है 68 में 8 घटाइएगा 60 हो जाएगा, 60 साल वर्तमान उम्र हो गया। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 के बराबर 60, तो 12 पंचे 60, 12 वर्ष, 1 के बराबर 12 वर्ष, 4 के बराबर 48 वर्ष हो गया। मगर जॉन का वर्तमान उम्र कितना हो गया 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों, सवाल अच्छा है, मेहनत कीजिए आप लोग। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, सवाल को अच्छा से थोड़ा देखते चलिए, ठीक है ना, और इसको नोट करते जाइएगा। और जो है रिवाइजिंग में कमी नहीं कीजिए, रिवाइजिंग पुस्ट कीजिए। देखिए कितना मजा आएगा ये सब चैप्टर पढ़ने में। ठीक है, बहुत अच्छा।